हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड, आज जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल एक टेस्ट पेपर लेके आए हुए हैं जिसमें 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं और जो आज टारगेट आपको दिया जाएगा मात्र में 30 क्वेश्चन सही करने का दिया जाएगा। तो आप सभी 40 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन सही करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है अपना, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं। चलिए बताएंगे क्वेश्चन फर्स्ट के लिए राइट आंसर क्या आ जाएंगे। तो हम सभी कह सकते हैं पंजाब एवं हरियाणा, यानी बी राइट आंसर हो जाता पंजाब यानी हरियाणा। क्वेश्चन क्लियर है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं पंजाब और हरियाणा राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील संभार किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएंगे। अगर सिंपल भाषा में इसे कहें कि संभार झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये किस राज्य में स्थित है। तो हम कह सकते हैं ये है अपना राजस्थान राज्य में, यानी बी राइट आंसर हो जाते। यहीं पे एक इंदिरा गांधी नहर है जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है और थार रेगिस्तान राजस्थान में पाए जाते हैं और ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। चलिए बताएंगे आप सभी, इनमें से किस नदी का उद्गम जो है वह भारत में नहीं है। देखिए, कावेरी का उद्गम भारत में है, गंगा का उद्गम भारत में है, नर्मदा का उद्गम भारत में है, जबकि ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है कि ये भारत में नहीं है बल्कि ये कहाँ है, हिमालय तिब्बत में इसका उद्गम स्थल है। याद रखेंगे आप सभी, कहाँ, हिमालय तिब्बत में है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, किन देशों की मुद्रा पर्याय हार्ड करेंसी होती है। बी राइट आंसर हो जाएंगे। विकसित देशों की मुद्रा को हार्ड करेंसी कहा जाता है, यानी बी राइट आंसर रहते। ऑप्शन बी को यहां आप टिक कर सकते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। चलिए क्वेश्चन 5 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम गर्म मुद्रा कहते हैं, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाता। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। चलिए बताइएगा, इनमें से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। तो हम कह सकते हैं कार्बन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किसमें ग्रस्त हो जाते हैं। तो हमसे कह सकते हैं ये जो ग्रस्त हो जाते हैं वह अल्जाइमर रोग में हो जाती हैं। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है। चलिए बताइएगा, बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है। नवजात में लगाया जाता है। सी राइट आंसर रहेंगे। नवजात को लगाया जाता है बीसीजी का टीका। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। तो हमसे कह सकते हैं तीन प्रकार का आपातकाल जारी होता है। पहला होता है नेशनल, जिसे इमरजेंसी आपातकाल भी कहा जाता है, नेशनल इमरजेंसी आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगता है जो कि अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। उसके बाद आपका आर्थिक आपातकाल लगता है जो अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल हैं जो कि लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। तो हम जानते हैं कुतुब मीनार का निर्माण जो करवाया गया था, नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया था इसे इल्तुतमिश ने। अलाउद्दीन खिलजी का इसमें कोई योगदान नहीं था, जबकि फिरोज शाह तुगलक ने इसका मुरम्मत करवाया था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी का इसमें कुछ भी
देर नहीं था। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे, योगदान नहीं था। तो याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्माधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बी राइट आंसर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह नारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सा नारा दिया गया? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इसके अलावा जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चंद्रशेखर आजाद ने कौन सा नारा दिया था? भारत माता की जय। उसके बाद भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का। अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का नीति अनुसार सही क्रम है। डी राइट आंसर रहेंगे, देवड़ा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। देवड़ा का युद्ध 1531 ईस्वी में लड़ा गया था, 1531 में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, जबकि आपका कन्नौज का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया था। 1555 में सरहिंद का युद्ध। तो याद रखेंगे आप सभी, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे 552, जो कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या हो सकती है, जबकि राज्यसभा में 250। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे ताराबाई के हाथों में था। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, किसने दिया था? ए राइट आंसर रहेंगे, मोहम्मद इकबाल के द्वारा यह दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन की जाए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम बोस संहिता किसके शासनकाल में हुआ? चलिए आंसर करेंगे, प्रथम बोस संहिता किसके शासनकाल में हुआ? तो हम कह सकते हैं अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बोस संहिता हुआ था राजगीर में 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, याद रखेंगे आप सभी। कालशोक के शासनकाल में दूसरा बोस संहिता, अशोक के शासनकाल में तीसरा बोस संहिता और कनिष्क के शासनकाल में हुए थे चौथी बोस सभा संहिता, जो कि कुंडल वन में हुए थे, कुंडल ग्राम में हुए थे, जो कि जम्मू कश्मीर पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हम कह सकते हैं टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है? ए राइट आंसर रहेंगे, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो हमसे कह सकते हैं राजस्थान राज्य में। ऑप्शन में डी को यहां टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? सिमुख सातवाहन वंश के संस्थापक। दुनिया में एलपीजी उपभोक्ता के मामले में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, दूसरा है, पहले स्थान पे चीन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, 1975 में किया गया था, 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि जन औषधि सप्ताह 2020 कब मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 1 से लेकर 7 मार्च 2020 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो हमसे कह सकते हैं वॉरेन हेस्टिंग के समय में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी बार बार चार्ज हो सकने वाली बैटरी है? चलिए बताइएगा, इनमें से कौन कौन सी बार बार चार्ज होने वाली बैटरी है? डी राइट आंसर आएंगे, उपयुक्त में से सभी। लेड एसिड बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, ये सभी चार्ज हो जाने वाली बैटरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? चलिए बताइएगा, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो हमसे कह सकते हैं बौद्ध मठ। अगला क्वेश्चन ये बन रही, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आरहित होता है?
संचित निधि से। सर्वोच्च न्यायालय का जो जज होता है इसे वेतन जो दिया जाता है वह संचित निधि से वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। ए राइट आंसर देंगे 65 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार कहते हैं। यह है ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताएंगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सी राइट आंसर हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे जो 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। कब? 1946 को चुने गए थे संविधान सभा के प्रथम बैठक में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। जे.बी. मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? ए राइट आंसर हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहा था। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? नीलम संजीव रेड्डी ने। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाते हैं, ये राष्ट्रपति से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष का भी पद संभाला था। अगला क्वेश्चन है, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? डी राइट आंसर आएंगे कुल 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं बिहार से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो हमसे कह सकते हैं अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। आप सभी याद रखिएगा, लोकसभा को भंग कर सकते पर राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो ये है देवास में। ए राइट आंसर आएंगे क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने यूनिसेफ के साथ मिलकर डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी लॉन्च किया है? सी राइट आंसर आएंगे ट्राइफेड के साथ मिलकर किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? 1951 में हुई थी भारत में प्रथम खनिज नीति की घोषणा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? बी राइट आंसर आएंगे हैदराबाद का निजाम था। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है या किस देश के संविधान से लिया गया है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।